नमस्कार, आपका जन उद्घोष चैनल में स्वागत है। आज मैं गोपालगंज में हूँ और एक जन सुराज के ऐसे कार्यकर्ता से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो पिछले 2 वर्षों से जन सुराज को बनाने में अपना कंधा लगा रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका फुल परिचय लेंगे। बताइए, आप कहाँ के रहने वाले, अपना फुल परिचय दीजिए। जैसे हमारा नाम विक्की यादव हुआ, बेलागंज के रहने वाले हैं, गया जिला, और हम लगभग 2 साल से जन सुराज में सेवा कर रहे हैं। लोग आप इससे पहले क्या करते थे? जन सुराज इससे में जब पहले नहीं जुड़े थे? पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और इससे पहले हम बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिया, बेल्ट्रॉन में हमारा निकल भी गया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कुछ काम भी किए हैं कुछ जगह जाकर पटना में। जन सुराज जो पार्टी है, इस पार्टी में काम करने से पहले किसी और पार्टी के लिए काम किए हैं? नहीं, किसी और पार्टी के लिए काम नहीं किए हैं। अच्छा, इस पार्टी में ऐसा क्या आपको लगा कि इससे जुड़े और इसके लिए आप काम कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से? जी, इस पार्टी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिहार के लिए सोच रहा है, अपना पेट भरने के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, सिर्फ बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए सोच रहा है। अच्छा, तो आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी जन सुराज का जो बिहार बदलाव यात्रा है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इस बिहार बदलाव यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार बदलाव का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए, जो बुज़ुर्गों यहाँ पे देखते होंगे कि 18-19 साल का हुआ और नौकरी नहीं लगा तो झोला कंधा पर टांगा और दिल्ली पंजाब चल जाता है। अब कब लौटते हैं? जब उनको 50 बरस 55 बरस जब उम्र हो जाता है, कमाने लायक नहीं रहते हैं, तब बिहार में आते हैं। इसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि बिहार में पलायन रुके, पढ़ाई का बढ़िया व्यवस्था हो, नेतरहाट नवोदय की तरह यहाँ बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं बिहार बदलाव। अच्छा, मतलब कि बिहार बदलाव यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के लोगों को यहाँ पे रोजी रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। इसके लिए बिहार बदलाव अभियान जो है जन सुराज का चल रहा है। तो आप बिहार बदलाव अभियान में क्या काम कर रहे हैं? आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? अभी हम जिम्मेदारी तो सब हम लोग एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। सिर्फ इतना हम लोग जनसंपर्क करते हैं और प्रशांत भैया वहाँ पे आते हैं, लोगों से मिलाते हैं, प्रशांत भैया मिलते हैं। और प्रशांत भैया मुख्य तरह से उनको सुनिएगा तो 3 ही बात कहते हैं ज़्यादातर कि भैया बिहार में 10 से 15 हज़ार रोज़गार होना चाहिए, बुजुर्गों को 420 के तरह जो वृद्धा पेंशन हो रहा है वो 2000 मिलना चाहिए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। अगर गरीबी से निकलना भैया तो आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला, अगर पढ़ गए हैं तो आप गरीब से निकल सकते हैं। चाहे तो आपको 10-15 हज़ार रोज़गार मिले यहाँ कमाने के लिए साधन, तो आप नहीं पढ़े हुए हैं तो पर घर में रह के कमा सकते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो बिहार बदलाव अभियान चल रहा है इससे जुड़ रहे हैं और लोगों के बीच क्या संदेश जा रहा है? आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? क्या उनको कुछ उम्मीद है इस यात्रा से या प्रशांत किशोर जी से? जी, बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। अधिकतर लोग जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग जो मिलते हैं, बहुत बढ़िया हम लोग को बोलते हैं कि बहुत खुशी हुआ कि कोई ऐसा आदमी है, बिहार का बेटा है, जो पूरा बिहार में 2.5-3 साल से पैदल चल रहा है, गाँव जाकर बता रहा है, पूरा सुख सुविधा त्यागे हुआ है। और हम लोग को देखते हैं तो ऑब्वियसली बोलते हैं भाई कि नौजवान लोग हैं, आप लोग को बहुत खुशी होता है मिलकर के भैया नौजवान लोग यहाँ पे आके मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे। अच्छा, तो उसके बाद अब जब लोग आपसे मिलते हैं, कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि ये तो स्वर्ण है, ये तो बड़े जाति के हैं, ये जब इनकी सरकार आ जाएगी तो ये तो जैसे लालू यादव पिछड़े जाति को आवाज़ दिए थे स्वर्णों से, फिर वही हाल हो जाएगा, फिर स्वर्णों के हाथ में सत्ता जाएगा और फिर गरीब और पिछड़े लोग दब जाएंगे, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जो लालू यादव ने आवाज़ दिया था वो फिर आवाज़ दब जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोग जो पिछड़े जाति के, हम भी पिछड़ा जाति से आते हैं, यादव समाज से कोई अथी नहीं है, लेकिन मुख्य कारण यह है भैया कि लालू यादव के उस समय में बिहार मिला था, जिस समय में लोग अगर एक लाठी लेके खड़ा हो जाएंगे तो नीचे स्तर पर लोग को हिम्मत नहीं था कि कुछ बोल पाते। ये रियलिटी है। उसने ये बात दिलाई कि भाई लोगों को आवाज़ उठाने के लिए हम भी आपके सामने बोल रहे हैं, तो उन्हीं का देने के भाई हम यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन समय के साथ बदलना चाहिए। नीतीश जी को मिला, नीतीश जी के इसलिए मिला कि यहाँ रोड नहीं था, गली नहीं था, नली नहीं था, बिजली नहीं था, तो नीतीश जी को लाए तो मिला। इसी तरह से प्रशांत जी को हम लोग को बदलना चाहिए, लाना चाहिए, इसलिए कि बिहार में 10 से 15 हज़ार रोज़गार की व्यवस्था हो, बेहतर शिक्षा मिले, यहाँ जो पलायन करें उनको यहाँ रोज़गार मिले, बुजुर्गों का 420 की तरह मेरा पिता पेंशन 2000 बढ़े। इसके लिए प्रशांत किशोर जी को लाना जरूरी है। अच्छा, ठीक है, आप लोग जन उद्घोष चैनल में बने रहिए और आप चैनल के वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए धन्यवाद।